स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोबिन हेम्ब्रॉम की। साहिबगंज में कल लोबिन हेम्ब्रॉम की प्रस्तावित रैली पर प्रशासन की रोक लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को रैली में नहीं जाने को कहा है। साहिबगंज जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों को दिया गया है निर्देश। ये लोबिन का व्यक्तिगत कार्यक्रम गांव गांव में कार्यकर्ता तक पहुंचाए संदेश। तो लोबिन हेम्ब्रॉम लगातार हमलावर है सरकार के खिलाफ और उसको लेकर वो रैली भी करने वाले थे। 5 तारीख को प्रस्तावित उनकी रैली थी और उस रैली को लेकर अब प्रशासन ने रोक लगा दी है। हवाला दिया गया कोविड गाइडलाइन का। और इस दौरान जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी कर दिया है कि इस रैली में कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, जिस तरह से स्थानीय नीति को लेकर लोबिन हेम्ब्रॉम की रैली पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, दूसरी तरफ जेएमएम ने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि कोई भी कार्यकर्ता इस रैली में नहीं जाएगा। संदेश साफ और स्पष्ट है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 3 तारीख को उनकी रैली जो है वो प्रस्तावित थी और कल ही ये रैली होनी थी, लेकिन इस बीच साहिबगंज जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए उनकी रैली पर रोक लगा दी है। कहा है कि 500 से अधिक लोग सभा नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति नहीं है। लिहाजा तो अब तमाम जो इनके जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके साथ ये रायशुमारी कर कर फैसला लेंगे कि कल जो रैली है वो करना है कि नहीं करना है। और इस बीच जो नई बात सामने आई है कि जेएमएम ने भी अपने कार्यकर्ताओं को इस रैली में जाने से मना कर दिया है। दरअसल 5 तारीख से इनका कार्यक्रम है स्थानीय नीति को लेकर 1932 के खतियान पर नियोजन और स्थानीय नीति की ये लगातार मांग कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर ये पूरे झारखंड भ्रमण करेंगे। ये 5 तारीख से उनका पहले से कार्यक्रम तय था और इस बीच उसी कार्यक्रम से पहले ये एक बड़ी रैली करना चाहते थे और इस रैली को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसे लोबिन दा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो इस वजह से पार्टी ने मना कर दिया है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस रैली में नहीं जाएंगे। और साहिबगंज जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं तक ये संदेश भेजे कि यह लोबिन हेम्ब्रॉम का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। सारी राकेश, किस रूप में इसको देखा जाए? एक तरफ लोबिन हेम्ब्रॉम रैली करके अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो सरकार जिस सरकार में शामिल है वो सरकार ही इनके खिलाफ आदेश दे रही है कि आप रैली नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा, भीड़ होगी। तो आमने सामने लोबिन हेम्ब्रॉम और पार्टी, मगर खुल के मुखालफत दोनों तरफ से नहीं हो रहा। ना जेएमएम के जो विधायक हैं वो पार्टी पर मुखर होकर बोल रहे हैं, सरकार पर सिर्फ स्थानीय नीति को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं और कार्रवाई भी उस तरफ से नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ से वेट एंड वॉच की स्थिति है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। अगर आप लोबिन दा के पूरे बजट सत्र में देखें तो वो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे और आखिरी दिन भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनको बोलने नहीं देते, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो ये सारी बातें हैं और इस बीच वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि 1932 के खतियान पर नियोजन नीति बननी चाहिए, स्थानीय नीति बननी चाहिए। आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती है, कोई भी सरकार नहीं बना सकती है। अगर आप इसे बनाते हैं तो कोर्ट इसे निरस्त कर देगा। अब इसको लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही सियासत चलती रही है। जो संथाल और कोल्हान से जो विधायक आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो आप कह सकते हैं कि जो आदिवासी विधायक हैं, उनको लगता है कि नहीं, सरकार को पहले आगे बढ़ना चाहिए, कोर्ट का क्या फैसला होता है वो बात की बात है। तो लोबिन दा इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है और इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं, ये संदेश भिजवा रहे हैं कि आप उनके इस कार्यक्रम में ना पहुंचे। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। कल आपने देखा होगा कि एक बड़ी खबर आई
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही 2 विधायक, एक तो इन्हीं का नाम आ रहा था, लॉबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन, जो मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश में बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद सीता सोरेन राजभवन जाती हैं, राजभवन से वो निकलती हैं तो वो कहती हैं कि कई विधायक पहले ही चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जा चुके हैं और पार्टी को उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और जेएमएम के अंदर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक सियासी हलचल तेज है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। अब आगे क्या होता है, पार्टी का रुख क्या होता है, पार्टी क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, या फिर ये चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी, पार्टी अपने स्टैंड पर कुछ आगे बढ़ेंगी, ऐसे विधायक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई बड़ा एक्शन होगा ताकि इन चीजों पर रोक लगे। सारे राकेश, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि लॉबिन लगातार मुखर है अपनी मांगों को लेकर, सरकार पर वो हमला बोल रहे हैं, सीएम के विरुद्ध भी वो बोल चुके हैं, लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या इस दरमियान कभी भी लॉबिन हेम्ब्रम से बात करने का प्रयास किया गया? जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता है उन्होंने पहल की, बुलाया गया? क्योंकि अगर विधायक नाराज है किसी मुद्दे को लेकर तो उसकी नाराजगी जाननी चाहिए, उसे बात करना चाहिए। तो इस दौरान दोनों ही तरफ से क्या वार्ता को लेकर, बातचीत को लेकर क्या कोई पहल की गई? नहीं, देखिए स्टीफन मरांडी हो, लॉबिन हेम्ब्रम हो, दीपक बिरुआ हो, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से संवाद हो और 1932 के सवाल पर पार्टी के स्टैंड क्या है वो साफ होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से इनको कोई समय नहीं मिला, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई संवाद नहीं हो सका। और इस बीच इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखा था। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 1932 के खतियान पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति बननी चाहिए। चाहे आप जगन्नाथ महतो की बात कर ले, तो ऐसे कई विधायक हैं जो इस बात के पक्षधर हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र था, उस मैनिफेस्टो के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब चूंकि लोबिंदा जो है वो जेएमएम क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, उससे इतर वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि इंडिविजुअल लॉबिन हेम्ब्रम जो है वो आम लोगों के साथ है, आम झारखंडियों की भावनाओं के साथ है और इसीलिए ये सारा कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुआ है कि झामुमो ने ही अपने कार्यकर्ताओं को जाने से मना कर दिया और इससे पहले भी जेएमएम के लोगों ने कहा था कि ये लॉबिन हेम्ब्रम का व्यक्तिगत कार्यक्रम है, पार्टी को इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। चलिए राकेश, अब ऊंट किस करवट बैठता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, आपका महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।